तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में आपको एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि मार्केट में बहुत ही परफेक्ट वर्क करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप एक स्कैल्पर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो फिर मार्केट में दो एनालिसिस काम करती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, एक छोटे अवधि के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे आप मार्केट में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो टेक्निकल एनालिसिस का हार्ट कहलाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही एक ऐसा पैटर्न्स है जो कि मार्केट के हर हाव भाव को दिखा देता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, मार्केट का रुख अब आगे क्या होगा, ये सारा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही बता देती है। आज जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट्स बता रहा हूँ, वो कैंडलस्टिक बेस्ड है। अभी तक किसी ने अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने कोर्स में इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं बताया है, जो कि मैं आज आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि आपको कैसे इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड में एंट्री लेनी है, कहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेनी है, कहाँ ट्रेड से एग्जिट करनी है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसा दिखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसे है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एक लॉन्ग टेल होता है और छोटी सी बॉडी होती है। कैंडल्स की बॉडी जो होती है वो छोटी होती है और एक लॉन्ग टेल होता है ऊपर और नीचे की ओर, या फिर ऊपर भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। बस ये याद रखिएगा, जो कैंडल की बॉडी होगी वो छोटी होगी और लॉन्ग टेल होगा। ये कैंडल की स्ट्रक्चर हुई, और ये जो बॉडी का कलर है वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर। लेकिन आपको कैसे ट्रेड में एंट्री लेनी है और कैसे कैंडल बनेगा, ये सारा कुछ मैं आपको चार्ट पर भी बनाकर दिखाऊंगा। पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये कैंडल दिखती कैसी है। ये कैंडल इस तरह की दिखेगी, लंबी शैडो, लंबी टेल और फिर छोटी सी बॉडी। ये इस कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर हो गया। और याद रखिए, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनती है, हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये मोर देन 3 से ज्यादा कैंडल से मिलकर बनती है। अगर 3 से 6 के बीच अगर कैंडल दिख जाए इस तरह से लगातार, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन चुकी है। अब हमें ट्रेड में किस तरह से एंट्री लेनी है ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए, लॉन्ग शैडो, छोटी बॉडी, फिर से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाए इस तरह की, लॉन्ग शैडो, छोटी बॉडी, फिर कोई बन जाए लॉन्ग शैडो, छोटी बॉडी। इस तरह से अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स मोर देन 3 से ज्यादा बन जाए, तो आपको क्या करना है, दो हाई को पकड़कर क्या करना है, उसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्किंग कर लेनी है, और नीचे दो लो को पकड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको मार्किंग कर लेनी है। ट्रेड में आपको कब एंट्री लेनी है? ट्रेड में एंट्री तब लेनी है जिधर भी एक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर ऊपर के साइड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो, शैडो छोटी हो, शैडो छोटी बॉडी बड़ी हो, वो ब्रेक कर दे, तो वहां पे आपको कॉल साइड जाना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कॉल साइड, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप बाइंग कर सकते हो। और अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करती है कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से, जिसकी बॉडी बड़ी हो और जो शैडो हो, जो टेल हो, वो छोटी हो, तो वहां पे आपको पुट साइड या फिर आपको सेल करनी है। अब देखते हैं दोस्तों
कि ये चार्ट पर कैसी दिखती है और कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। ये याद रखिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको सबसे पहले एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर ही करनी है। अब आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूं कि ये चार्ट पे कैसा दिखता है। दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन खोला हूं और ये जो चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का है, जो कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर का जो है ये काफ़ी फेवरेबल इंडेक्स में लोग काम करते, मोस्ट फेवरेबल ये है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे किस तरह से ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स दिखता है, हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं और कैसे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है और कैसे ट्रेड से एग्जिट करनी, ये सब सारा कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा डेली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट है और देखिए कि ये हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ बना है डेली टाइम फ्रेम पे और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है। ये देखिए जो कैंडल है बॉडी छोटी है, शैडो बड़ी है, सेकेंड कैंडल की भी बॉडी छोटी है, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल। मैंने आपको बताया है कि 3 से ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी छोटी और टेल शैडो लंबी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हमें क्या करना है, दो हाई को हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्किंग कर लेनी है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं अभी मार्किंग कर मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ले रहा हूँ। दोस्तों देखिएगा, 2 को हाई को मैंने मार्किंग कर लिया। अब देखिए हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे ही एक कैंडल यहाँ देखिएगा, एक पावरफुल कैंडल यहाँ पे बना है, इसके ऊपर एक पावरफुल कैंडल बना है, तो यहाँ पे हमें क्या करनी है दोस्तों कि ट्रेड में एंट्री कॉल साइड ले लेनी है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाए, ब्रेकिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, आप कॉल साइड चले जाइए। देखिए कितना अच्छा ये ऊपर तक गया है। आपको ट्रेड से आपको जो सबसे पहले एसएल कहाँ रखना, एसएल जो कैंडल का जो सबसे लंबी शैडो होगी, ये 3-4 कैंडल जो हाई वेव कैंडल्स है उसकी जो सबसे लंबी जो कैंडल की शैडो नीचे की ओर होगी, उसका आपको एसएल ले लेना। अगर आप कॉल साइड जा रहे हैं तो, अगर आप पुट साइड जा रहे हैं तो ऊपर वाले हाई का एसएल आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये वर्क किया है। आपको ट्रेड से तब एग्जिट करनी है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ काम करते हो, तो अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। या फिर आपको ऊपर के साइड कोई भी मूविंग एवरेज दिख जाए तो आप वहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस दिख जाए तो वहाँ पे आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप कोई निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन जाए तो भी आप वहाँ से आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि और ये हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ पे बना है। बस ये ध्यान दीजिएगा, जो हाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो एक कंसेक्यूटिव, मतलब एक क्रम में बनना चाहिए। ऊपर ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर नीचे हो रहा तब भी हम ले लिए, वैसा नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पर भी देखिए, एक यहाँ 4 जो कैंडल है, 1 2 3 4 कैंडल जो है ये भी बना है, सबको मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ नीचे जैसे ही ब्रेक किया है, मार्केट कहाँ तक गया है। आप यहाँ पर इस कंडीशन में भी आप पुट साइड जा सकते थे। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऊपर की ओर मार्किंग कर लीजिए, ऊपर हाई को मार्किंग कर लीजिए, नीचे जो है वो लो को मार्किंग कर लीजिए। अब देखिए जिधर कट जाए, अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर दे आप कॉल साइड चले जाइए, लेकिन बस ये कंडीशन याद रखिए क्लोजिंग आने दीजिएगा। क्लोजिंग से पहले आप ट्रेड में एंटर मत लीजिएगा। ब्रेकिंग कैंडल की क्लोजिंग आ जाए और जैसे ही उसका हाई या लो ब्रीच हो, ब्रेक हो, तभी आपको ट्रेड में एंट्री
करनी है। दोस्तों आज आगे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि और कहाँ पे ये हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है, कहाँ पर आप ट्रेड में। एंड यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना, ऊपर और नीचे की ओर मार्किंग कर लीजिए। देखिए ऊपर भी गया है। आप यहाँ पर भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बिहाफ पे आप काम कर सकते थे। आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी देखिए हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है। यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेक किया है लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे आ गया है। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेक किया है, ब्रेक के बाद फिर एक फॉलोअप कैंडल मिला है। देखिए कहाँ तक ये मार्केट में नीचे की ओर गया है। इस तरह से आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बिहाफ में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, और आगे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भी हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना है। 1 2 3 तीन या तीन से अधिक कैंडल से मिलकर बनता है। यहाँ भी देखिए 3 कैंडल है। ऊपर की ओर नीचे की ओर मार्किंग कर दिए, ऊपर की ओर मार्किंग कर दिए। जिस साइड ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग के बाद अगली कैंडल हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। इस तरह से दोस्तों आप बैक टेस्ट कर इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। आपका जो एसएल होगा, याद रखिएगा, सबसे लंबी वो 3 कैंडल, 4 कैंडल या 5-6 कैंडल, जो भी कैंडल होगी, 3 से अधिक कैंडल, उस कैंडल की जो सबसे लंबी शैडो होगी नीचे की ओर, वो एसएल हो जाएगी वो कॉल साइड के लिए। और ऊपर के लिए जो हाई, सबसे लंबी हाई होगी 3-4 कैंडल की, उसको आप एसएल रखिएगा पुट साइड जाने के लिए। बस आपको ट्रेड में एंट्री लेनी तब है जब प्रॉपर ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग के बाद जो अगली कैंडल बने, वो कैंडल लो को ब्रेक कर दे, पुट साइड चले जाइए, हाई को ब्रेक कर दे, कॉल साइड चले जाइए। इस तरह से दोस्तों आप एक हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बिहाफ में एक अच्छा पैसा बना सकते। यहाँ भी देखिए हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना, ऊपर की ओर देखिए मार्केट कहाँ तक गया है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ। आपको छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा छोटा मूव, लेकिन ये बहुत ही हजार पॉइंट का मूव दिखा रहा है। 500, 600, 1000 पॉइंट का मूव दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज कर आप मार्केट में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स का बैक टेस्ट कर आप देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, आप के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।